नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएसपी टेक्निकल सर्च में स्वागत है। तो हम बताएं दोस्तों कि आज का मैंने वीडियो बनाया है, जो भी लोग आईआरटी से डिप्लोमा कर रहे हैं मैंने उनके लिए खास तौर से वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स मिल रहे हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर पिछली बार और उससे पिछले साल यानी कि 2 सालों में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां नहीं आई, तो क्या हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट होगा कि नहीं। तो दोस्तों हम इसको बताने से पहले हम चाहेंगे कि यदि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए होंगे हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि क्या हुआ था 2 सालों में, कंपनियां आई थी कि नहीं, या कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कि नहीं, या कैसे क्या होगा। तो हम बताएं दोस्तों कि ये जो 2 साल आपके जो पिछले के थे, उन 2 सालों में कंपनियां आई भी और कुछ नहीं भी आई, और उसके पीछे का रीज़न आप सभी को पता होगा कि कोरोना की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो हम बता दें दोस्तों कि जैसे कि आपको नहीं पता होगा, बट हम मतलब कि हम तो 1 साल पहले ही निकल गए थे। तो जो हमारे जूनियर थे, 1 साल हमसे जो पीछे और जूनियर थे, तो उनसे हमें पता जो चला था कि वहाँ पर तो एग्ज़ाम्स भी नहीं कराए गए थे। मतलब ये हो गया था कि जो लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स थे आपके, यानी कि 6th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम भी आपका नहीं कराया गया था। अब रीज़न क्या था? रीज़न बस यही था कि कोरोना काल की वजह से आप लोग के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे। तो अब रह गई बात कैंपस प्लेसमेंट की। तो कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा, सब कुछ तो बंद ही चल रहा था। तो दरअसल हुआ क्या कि सरकार चाहती थी कि मतलब कोरोना धीरे धीरे घटे या कम हो, तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम कराएं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो। उस वक्त एकदम ना तो ऑफलाइन ना ऑनलाइन कोई भी मोड एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहा था, सब कुछ एकदम बंद, टोटली एकदम पूरी तरीके से क्लोज चल रहा था। तो फिर हुआ क्या कि मतलब यूं ही कुछ दिन ऐसे ही मतलब निकल गए, सब लड़के मतलब इंतजार करते रह गए, कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम लोग को कि हम लोग का क्या होगा, एग्जाम्स होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से चलते रहा। फिर मैं बता दूं आप लोगों को लास्टली में हुआ क्या कि जो लास्ट ईयर के जो सेमेस्टर के एग्जाम्स थे उनके एग्जाम्स हुए नहीं, और वो लोग मैं बता दूं आप लोगों को कि उनका जो कैंपस प्लेसमेंट होना था वो भी एक तरीके से रुक गया था। क्योंकि अगर यदि एग्जाम्स नहीं होगा तो आपको कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आ गई, जिससे क्या हुआ, लड़कों ने मतलब कॉलेज में बोला। तो कॉलेज वालों ने क्या किया कि ऐसा है कि देखिए हमारे हाथ में नहीं है, जो भी है ऊपर से आदेश आएगा उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके की बात कॉलेज वालों ने बोला था, जिससे लड़के सब लोग घबरा गए कि अरे हम लोग का होगा क्या, ना तो एग्जाम्स हो रहा है ना तो कैंपस प्लेसमेंट, हम लोग का फालतू खाली बस साल बर्बाद हो रहा है। तो सब लड़कों ने बहुत कुछ सोचने के बाद फिर उन्होंने वहाँ के एक बार डायरेक्टर से फिर दोबारा बात की, विनती की कि सर हम लोग का एग्जाम्स करा दीजिए, सर किसी तरीके से एग्जाम करा दीजिए, तो फिर कंपनियां में हम लोग की मतलब क्या हो कि अगर एग्जाम्स हो जाएंगे तो कंपनी प्लेसमेंट हो जाएगा। तो क्या किया, डायरेक्टर ने बोला कि ऐसा है कि मैं तुम सबको लिख के दे सकता हूँ, या तुम लोग को मैं अपनी तरीके से मैं बोल सकता हूँ या बता सकता हूँ, या जो भी कंपनी में रहे जो भी कंपनियां होंगी सब कंपनियों को मैं अपनी तरीके से एक लिख करके नोटिस दे दूंगा कि इन सब लड़कों का आप प्लेसमेंट करा सकते हैं या प्लेसमेंट में ले सकते हैं, ताकि इससे ये होगा कि आप लोग का साल बर्बाद नहीं होगा, आप लोग कंपनियां में सिलेक्शन आप लोग की हो जाएगी और आप लोग जा करके जॉब कर सकते हैं। तो यूं ही कुछ ऐसा ही हुआ। हुआ क्या कि उन लोगों का लास्ट ईयर वालों के एग्जाम्स हुए ही नहीं, यानी 6th सेमेस्टर का एग्जाम्स नहीं हुआ, और वो लोग का कंपनी में जाकर के खुद स्वयं गए, कंपनी में गए और वहां पर जाकर के कैंपस प्लेसमेंट हो गया। रीजन यही था कि कंपनियां आई नहीं थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए, सब लोग क्या थे, एकदम परेशान थे। तो लास्टली में हुआ क्या कि 6th सेमेस्टर के एग्जाम्स नहीं हो पाया था, फिर भी लड़के गए कंपनियां में। अब जैसे किस कंपनी में गए मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए जाने के लिए तो कंपनियां बहुत सारी है, ठीक है, हिंडाल्को है, टाटा है, रिलायंस, मतलब बहुत सारी कंपनियां। तो उन लोगों ने उसी कंपनी में गए जिसमें पहले से ही कॉलेज से पढ़े लोग, सीनियर जो सर थे उनकी वहां पर जॉब कर रहे हो। उससे क्या होता है कि वहां पर जाने से उनकी बहुत हेल्प होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से लड़कों ने जाना शुरू कर दिया कंपनियां में, और लड़के कंपनी में गए, जिससे क्या हुआ कि लोगों के क्या प्लेसमेंट होना शुरू हो गया। तो बिना एग्जाम्स के, बिना सर्टिफिकेट के किसी के भी सबका क्या हुआ, प्लेसमेंट हो गया। रीजन क्या था, हमारे डॉक्टर सर जो थे वो बोले थे कि मैं इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्स इन लोग का होगा, मतलब जब तक नहीं इन लोग का एग्जाम होता तब तक ये कंपनियां में करते हैं, उसके बाद एग्जाम दे करके फिर अपना दोबारा कंपनी में जा सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से कंपनी वालों ने लड़कों को सिलेक्शन लेना शुरू कर दिया, और लगभग सिलेक्शन सबका ही हो चला था, बट बहुत सारे लड़के ऐसे भी थे जो कि सिलेक्शन नहीं किए, नहीं करवाएं, अपना तैयारी में लगे रहे। जैसे आप सभी को पता है कि जो लोग मतलब कि अपना जेईई की तैयारी करना चाहते हैं वो अपना तैयारी कर रहे थे। तो इस तरीके से उन सब लड़कों का मैं बता दूं कि सबका जाकर के सिलेक्शन होगा। तो आप लोग भी निश्चिंत रहे, अगर यदि ऐसा हुआ
तो मैं बता दूं आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हुआ तो आप लोग को भी प्लेसमेंट आप सभी का भी होगा। आप लोग ये ना सोचें कि आप लोग सबका प्लेसमेंट नहीं होगा, देखिए प्लेसमेंट होगा। अब आप लोग ये सब मत सोचिए कि नहीं अरे यार ऐसा चल रहा वैसा चल रहा, प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा क्या होगा। देखिए प्लेसमेंट होती है, IIT कॉलेज में यही तो मैंने देखा कि मतलब वहाँ प्लेसमेंट हो जाती है। लगभग मैंने बता दिया आप लोगों कि लगभग वहाँ पर देखा जाए तो 90% तक लड़कों लड़कियों का प्लेसमेंट हो जाता है। अब 10% वही बचते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब बैक आए लड़के होते हैं, या तो फिर इंटरव्यू भी बहुत गंदा देते हैं, तो कुछ बोलते नहीं, बस जाके ऐसे बैठे रहते उस तरीके से। तो कुछ लड़कों का ही बस रह जाता है, लगभग 90% लड़कों और लड़कियों का प्लेसमेंट हो जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहे, अपनी पढ़ाई करते रहें। ये कोरोना काल, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट, मतलब इन सब चीज़ों को ना ध्यान रखें। जैसे भी चल रहा है आप लोग बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते जाएं, फिर आगे तो आप लोग का जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। अब देख लीजिए, अगर IIT में जो भी लोग मतलब कुछ समय कोरोना काल के समय जो भी लोग थे, अगर उनका साल बर्बाद हो रहा था, वो घर बैठे थे इस तरीके से, अगर यदि हमारे डायरेक्टर सर जो IIT के उन्होंने अगर नहीं लिख के दिया होता, अगर नहीं बोले होते, तो उनका पूरा साल क्या होता, इसी तरीके से चलता जाता। एग्जाम का तो कुछ पता नहीं था कब कराया जाए कब क्या हो। और जानते हैं आपको मैं बता दूं कि जब वो लोग कंपनियों में जॉब कर रहे थे, फिर उसके बाद उन लोग का एग्जाम्स हुआ, तो वो लोग सब क्या किए, छोड़ के आए और अपना एग्जाम्स को दिए। तो ये चीज़ होती है, तो ऐसा हो सकता है आप लोग के साथ भी, तो आप लोग निश्चिंत रहें। तो ये चीज़ जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। क्योंकि इस समय का जो समय चल रहा है, देख रहे हैं कि कोरोना फिर ओमिक्रॉन, मतलब इस तरीके से सिलसिला हो सकता है चलता रहे, कोई ना कोई मतलब नया वेरिएंट्स आते रहे। तो आप लोग भी निश्चिंत रहें, चिंता ना करें, सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। तो उससे पहले हम दोस्तों एक चीज़ और बताएं, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करना चाहते हैं, लेकिन मैं कुछ और बातें बोलना चाहता हूँ। देखिए जो इस समय के मतलब कि नए लड़के जो हैं, फ्रेशर वाले, फर्स्ट ईयर वाले, जिनका भी एग्जाम्स नहीं हुआ सेमेस्टर का, वो लोग को मैं बता दूँ, दोनों मतलब कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे। क्या पता कि ऑनलाइन से भी आप लोग हो सकते हैं, क्या फिर ऑफलाइन के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी दोनों मोड में करते रहिएगा अच्छे से। हाँ, क्लासेस नहीं चल रही है या फिर जो भी हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी इस समय करते रहना है, क्योंकि आप लोग जो पढ़े रहेंगे तभी आप लोग का अच्छा परसेंटेज बनेगा, तभी आपका जाके कैंपस प्लेसमेंट भी अच्छा होगा। क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट के लिए बस दो ही चीज़ अच्छा चाहिए, आपका ऑल ओवर परसेंटेज अच्छा होना चाहिए और आपका इंटरव्यू अच्छे से आपको देनी आनी चाहिए। बस यही दो चीज़ आपका अच्छा रहा, तो फिर उसके बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट अच्छा होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से एक नए और अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं वो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले।